हरे कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ निर्जला एकादशी का व्रत आप किस प्रकार से रख सकते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत कितने प्रकार से रखा जाता है और आप किस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत आराम से रख पाएंगे। आज की वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। निर्जला एकादशी व्रत को रखने के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो आप आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो इसलिए वीडियो में आप सभी एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखिएगा। निर्जला एकादशी का व्रत 6 और 7 दिन दोनों ही दिन रखा जा रहा है। तो देखिए 6 और 7 जून दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस बार आप किस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, तो देखिए अगर आप किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो आपको 7 जून को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वैसे सभी जगहों पर 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप एकादशी व्रत में दशमी तिथि से ही नियमों का पालन शुरू हो जाता है। तो दशमी तिथि पे एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि कहते हैं। दशमी तिथि पर हम लोग शाम को पानी पी लेते हैं, उसके बाद कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि खाना तो बिल्कुल भी नहीं होता है, इसमें पानी भी नहीं पीते हैं सूर्यास्त से लेके। और दशमी तिथि पर हम लोग पानी का सेवन करते हैं। अपने व्रत का पारण करने के बाद मीठा शरबत बनाते हैं, साथ ही लोगों में बांटते हैं, उसके बाद ही पानी पीते हैं। इस तरह से व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो देखिए 36 या फिर 32 घंटे का निर्जला एकादशी का व्रत इस बार होने वाला है। दशमी तिथि की रात्रि से ही इस एकादशी व्रत की पालन शुरू कर देना है। तो देखिए आप भी अगर निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रही हैं तो आपको व्रत नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु के प्रसन्न होने की भी मान्यता जताई जाती है, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होती हैं। साथ ही जीवन में जो भी समस्याएं हमारे आती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अगर आप इन नियमों के द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको संपूर्ण 26 एकादशियों के व्रत करने के बराबर फल प्राप्त होगा। आपको किस प्रकार से व्रत रखना है, कौन कौन से नियमों का पालन निर्जला एकादशी व्रत में करना है, तो देखिए निर्जला एकादशी व्रत में अन्न व जल पूरी तरह से वर्जित होता है। इसमें ना तो अन्न खाया जाता है और ना ही जल पिया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी पर जल के महत्व को विशेष रूप से बताया गया है, इसलिए जल का त्याग करके हम जल का दान इस दिन करते हैं, जिससे हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में फलाहार का सेवन भी नहीं किया जाता है। तो देखिए अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और व्रत रखने में असमर्थ हैं तो आप फलाहार ले सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं, जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये व्रत पूर्ण तरह से निर्जला रखा जाता है। तो देख लीजिएगा आप अपनी तरह से इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। साथ ही शारीरिक इच्छाओं पर कंट्रोल भी रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसा हम देखते हैं उसे देखने से ही व्रत हमारा खंडित माना जाता है। जिस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा इस दिन करनी होती है। व्रत कथा का पाठ इस दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत के पारण के समय ही पानी पीना चाहिए। द्वादशी तिथि पर निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने से पहले आपको इस दिन जल का दान करना चाहिए। आप चाहे तो 11 लोगों में जल का दान कर सकते हैं। मीठे शरबत का इस दिन दान करना चाहिए। इसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन कहते हैं कि माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और ना ही इस दिन तुलसी पत्र तोड़ें। तुलसी माता भी इस दिन व्रत रखती हैं, तो इसलिए जल आप बिल्कुल ना दें। आप इस दिन तुलसी माता की पूजा जरूर कर लें, जिससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दान पुण्य भी लाभकारी माना गया है। साथ ही इस दिन आप धन, वस्त्र, कपड़े का दान कर सकते हैं। जल के दान का विशेष महत्व इस दिन बताया गया है। इस दिन आप जल से बड़े भरे हुए घड़े का दान कर सकते हैं, जो कि पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है। अगर आप इस दिन कुछ भी दान ना कर पाएँ तो केवल आप जल से भरा हुआ घड़ा जरूर दान करें। निर्जला एकादशी के दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर आराम या फिर शयन करना चाहिए। व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। कहते हैं
किसी भी व्रत में सोने से व्रत खंडित माना जाता है। व्रत के दौरान क्रोध करना, किसी से द्वेष भावना रखना से भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और ना ही भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आप किसी भी व्रत में क्रोध करते हैं, इस दिन जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस दिन ना ही बाल कटवाने चाहिए, ना ही नाखून कटवाने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 26 एकादशियों का, यानी कि साल में 26 एकादशियाँ होती हैं, उनका आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से। निर्जला एकादशी का व्रत आप कई प्रकार से कर सकती हैं। तो देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला ही रखें, आप इसमें जल ना पिएं। आप इस प्रकार से प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करके अगले दिन आपको पारण में, निर्जला एकादशी के दिन शरबत से ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही लोगों में शरबत बांटने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से अगर आप व्रत रखती हैं निर्जला, तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होगा। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप जल पीकर भी निर्जला एकादशी का व्रत रख सकती हैं। फलाहार लेकर निर्जला एकादशी का व्रत रख सकती हैं। निर्जला एकादशी से कथा भी जुड़ी हुई है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले किया था। इससे पीछे की मान्यता ये भी है कि भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा था। तब से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी कहा जाता है। साल में कुल 12 एकादशी होती हैं और उनमें सबसे प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी मानी जाती है। कहते हैं इस दिन व्रत को करने से सभी एकादशियों के व्रत करने के समान फल प्राप्त होता है और ये भी मान्यता है कि इस दिन अन्न और धन का दान करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन पैसे की कमी नहीं होती है, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत और दान दोनों का ही विशेष महत्व है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करके 26 एकादशियों के व्रत के फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी व्रत रख सकती हैं। आप सूर्योदय से पहले जल पी सकती हैं। साथ ही अगर आप पूरे दिन जल ग्रहण नहीं करते हैं, आपने सुबह भी जल ग्रहण नहीं किया है, तो आप शाम के समय यानी कि सूर्यास्त होने के बाद जल का सेवन कर सकती हैं। इस प्रकार से भी आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकती हैं। अगर आप पूजा करने से पहले जल ग्रहण नहीं करते हैं तो आप एकादशी के दिन पूजा करने के बाद भी जल पान कर सकते हैं और इस तरह से भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो भक्तों, ये थी एकादशी व्रत आप कितने प्रकार से रख सकती हैं, आपको इस वीडियो में बताया गया है। आप इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत रख के एकादशी व्रत के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।